गया। मेरे भाइयों, वो बतला रहे थे कि लड़का क्या होता है और पुत्र क्या होता है। ये समानार्थक शब्द है, पुत्र को लड़का, लड़का को पुत्र, लेकिन उनकी गंभीरता से, पैनी दृष्टि से पुत्र वो है। संस्कृत में अक्षरों के भी अर्थ होते हैं। पुत्र वो है, पू का मानी होता है नरक, नरक का मानी होता है दुख विशेष, पू का मानी नरक और त्र का मानी त्राण दिलाने वाला। जो पिता को दुखों से त्राण दिला दे उसका नाम पुत्र है, दुखों से छुटकारा दिला दे उसका नाम पुत्र है। और लड़के, लड़के का मतलब वो समझा रहे थे जो पैदा हुए हैं लड़के, रहेंगे भी तो लड़के, सुबह भी लड़के, शाम भी लड़के, जब तक रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। सही बात है, कुछ विकृति आई है, ये विकृति को जनमानस देख रहा है, लेकिन पता नहीं जितनी दवा की जा रही है रोग उतना ही बढ़ता जा रहा है। बहुत दिन हुए ये देश आजाद हुए, आजाद हुआ देश तो देश ने सोचा कि देश की तरक्की कैसे होगी, तो एक पोस्टर आया हम लोग के सामने, उसमें लिखा था, मुझे आज तक याद है, मैं उस समय जवान भी नहीं हुआ था, किशोर अवस्था में था, विद्यार्थी जीवन में था। उसमें लिखा था मोटे अक्षरों में कि लल्ला कम गल्ला अधिक। हमको बहुत अच्छा लगा कि अगर लल्ला आ गया और गल्ला नहीं रहा तब तो बड़ी मुश्किल होगी, लल्ला बचेगा कैसे। तो किसी चिंतक की विचारधारा से यह स्फुटित हुआ है विचार कि लल्ला कम और गल्ला अधिक, उपभोक्ता कम और उपयोगी सामग्री अधिक। बड़ा अच्छा विचार था। देखते देखते एक दशक लगा, दूसरे दशक में पोस्टर बदल गया। उस पोस्टर में लिखा था प्रशासन की ओर से सुझाव, ठीक वही पुराने पोस्टर जैसा। पहले में लिखा था लल्ला कम गल्ला अधिक, दूसरे में लिखा था 3 बच्चे बस डॉक्टर की सलाह मानी। कोई काम करता था कहता 1 2 3 बस खत्म हो गया, एक्शन में आ गया। तो उसने सोचा कि बच्चे 1 हो 2 हो 3 हो, डॉक्टर की सलाह मानिए। ये पोस्टर करीब 20 वर्ष चला। 20 वर्ष के बाद फिर एक नया पोस्टर आया। हम उस पोस्टर बदलते हुए पोस्टर को देखते हुए अपने को भी बदलने का विचार करने लगे। अगला में लिखा था, तीसरा पोस्टर में, कि हम 2 और हमारे, बोलो ना, हाँ ये सब जानता है, सबको मालूम। और नीचे लिखा हुआ था कि 2 बच्चों की हस्ती से और कटे जिंदगी। ये मस्ती वाले बैठे हैं सर, आई बेचारे उद्घोषक है, ये मना कर रहे हैं कि बच्चे कम करो, इन्होंने तो अपना फुल स्टॉप कर दिया है। अगला पोस्टर फिर आने वाला है। कॉलेज में मैं बोल रहा था, छात्रों ने पूछा कि बाबा उसमें क्या लिखा हुआ होगा। हम कहा 10 वर्ष के बाद पोस्टर आ रहा है, उसमें लिखा रहेगा कर कमंडल भुलाई गए बेचारी कान रहे। अरे करो खोज के कहो ना कि क्या यहाँ पर है, कोई बोलो ना, कहीं पर कमंडल होगा। अगला पोस्टर में क्या लिखा हुआ होगा, लोग पूछते हैं हमसे। हमने कहा अब तक स्टेशन गाड़ी पार करते आ रही है, 3 बच्चे बस डॉक्टर की सलाह मानिए। आगे स्टेशन आया कि 2 बच्चों की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से, हम 2 हमारे 2। अगला जो पोस्टर आ रहा है उसमें मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, उसमें लिखा होगा हम दोनों एक और हम दोनों का एक। लड़कों ने पूछा बस यहीं तक न रहेगा? हम कहा नहीं बेटा, उसके अगला पोस्टर और खतरनाक। कहा उसमें क्या लिखा रहेगा? ध्यान देकर सुनो ना, ये सब कसरत कर रहा है, उठ बैठ कर रहा है, क्या बोले, मुंडे तो खराब हो जाता।
अगला पोस्टर में सुनो क्या लिखा रहेगा, इससे आगे जो आएगा उसमें लिखा रहेगा हम दोनों एक, हम दोनों का एक। और उसके बाद में जो पोस्टर आएगा तो उसमें लिखेगा कि हम दोनों का, हम दोनों किसी के नहीं, हम दोनों का कोई नहीं, मामला साफ। बाल न बच्चा मन लगे अच्छा, कोई काम नहीं रहेगा तो प्राणायाम खींचते रहना, कभी शीतली करना, कभी भस्त्रिका करना, प्राणायाम की गिनती करते रहना। बच्चों से दुनिया भागना चाह रही है। ये बच्चे का निर्माण हुआ था कि कल इनके कंधों पे देश का उत्तरदायित्व आएगा। ये बच्चे बलवान बने, ये बच्चे चरित्रवान बने, ये बच्चे धनवान बने, ये बच्चे बुद्धिमान बने। इसके लिए प्रयत्न बहुत कम हुए हैं। इसके लिए प्रयत्न करने वाले जो लोग हैं उनको माता कहते हैं, पिता कहते हैं, आचार्य कहते हैं। हमने ऋषियों से पूछा है कि व्यक्ति का निर्माण कितने जगहों पे होता है। उन्होंने कहा कि 3 फैक्ट्री है। बच्चे का निर्माण 3 फैक्ट्री से होता है। हमारा भी निर्माण 3 फैक्ट्री से हुआ है। सभी का निर्माण 3 फैक्ट्री से। माता बच्चे को धारण करती है। बच्चे के जन्म से पहले माता का खुराक 2 भागों में जब बंटने लगता है, एक खुराक उस भविष्य में आने वाले बच्चे का, क्योंकि उसका बनना शुरू हो गया, और दूसरी खुराक उस माता का कि बच्चे के बोझ के द्वारा, बच्चे के लालन पालन पोषण के द्वारा शरीर के पौष्टिक तत्वों में डिवीजन बन रहा है, विभाग बन रहे हैं। मां जो खा रही है उसका सुंदर हिस्सा बच्चे को जा रहा है। जिस प्रकार से कोई लतिका बीज वपन करने के बाद अंकुरन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो अंकुरन जिसका एक सिरा चला जाता है धरती में और एक सिरा बाहर अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगता है। इसे जितने भी बढ़ने के लिए खुराक चाहिए, भीतर गई हुई जिसको हम जड़ कहते हैं, वो वृक्ष की शाखा धरती माता से अपनी खुराक लेकर ऊपर वाले तने को निरंतर प्रदान करते रहता है। इसी प्रकार से माता के गर्भ में बच्चा जितने दिनों उसका भीतर भरण पोषण हो रहा है, उसकी आकृति बढ़ रही है, उसमें अवयव लगेंगे सब तरह के। जिस प्रकार से वर्कशॉप में एक टेक्नीशियन पार्टों को लेकर यथास्थान लगाते 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 एक सुंदर मशीन तैयार कर देता है, वैसे अंदर का जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन तकनीक जानने वाला, तो वो तकनीकी जानकार विभिन्न विभिन्न अंगों को समन्वित करने लगा। अब इसमें कई शकल में बच्चे की शकल बदल जाती है, आता है पिंड के रूप में, उसमें निरंतर अवयवों का निर्माण होते रहता है। जिन दिनों बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण होता है, बाहर से नहीं भीतर से, ये मस्तिष्क एक कंप्लीट पूरा का पूरा आधुनिक कंप्यूटर की तरह है। इसी को देख के कंप्यूटर बनाया गया। जब बच्चे की आंख बनती रहती है, देखता उसके पहले नहीं कुछ, लेकिन जब आंख बन जाती है तो वो भीतर ही भीतर बाहर के दृश्यों को माता के आंख के सहारे संयंत्रों के द्वारा विजन का संप्रेषण होता है,
प्रसारण होता है, मां जो देखती है बच्चा वही देखता है। भोजन के सारे अंश को सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा व्यवस्था बच्चे के ग्राह्य अंगों तक पहुंचाता है, अपेक्षित अंगों तक पहुंचाता है। भोजन मां के भोजन के सारा उसके भोजन के रूप में परिवर्तित होकर बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास करता जाता है। बच्चे का निर्माण हो रहा है, ज्ञानेंद्रियां बन रही हैं, कान बन रहे हैं, श्रवण यंत्र बन रहे हैं। उस समय संतति शास्त्र का आचार्य कहता है कि बच्चे को सुनने के लिए मां के आगे बढ़िया बढ़िया प्रवचन जो जीवन के निर्माण पक्ष के हैं, बढ़िया बढ़िया संगीत जो उपासना करने के योग्य हैं, जिसके द्वारा बढ़िया बढ़िया भोजन जिससे शारीरिक अभिवृद्धि में कोई व्यतिरेक न आ जाए, कोई क्रम भंग न हो जाए, ये भावी देश का, भावी दुनिया का एक महान पुरुष बन रहा है। ये जब पैदा लेगा उसके पहले सारे अंगों की पुष्टि के लिए तरह तरह से पुष्टिकारक भोजन का संप्रेषण किया जा रहा है माता के भोजन में मिला करके, कि इनके भोजन को सुपाच्य होना जरूरी है, क्योंकि संतति के निर्माण में मां की शक्ति लगती है ना, तो उनका पाचन भी मंद हो जाता है। जब बच्चा आता है तो मां को उबकाई आने लगती है, जिस समय से बच्चा बनना शुरू होता है तो वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है, और ये सिग्नल है कि एक नया आदमी आ रहा है, इस धरती का शिल्पकार आ रहा है, वो इस धरती को जैसा चाहेगा बनाएगा। लेकिन इससे पहले तो ये जरूरी है कि माता पिता जैसा चाहेंगे वो बच्चा वैसा बनेगा। हमने ऋषियों से पूछा हमारा निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो कहते माता निर्माता भवती। ऐ मेरे बहनों और बेटियों, तुम अपने कान खोलकर सुनो, तुम्हारे कंधों के ऊपर मेरे जैसे पुत्रों के जन्म का भार है। हमारे जितने बैठे हैं लोग, ये सभी किसी न किसी माता के द्वारा रचित हुए हैं, माता के द्वारा रचना हुई है इनकी। माता महान शिल्पकार है जो बुद्धिमती होकर अपने बौद्धिक स्तर से बच्चे का बुद्धि का निर्माण करती है। माताएं अगर प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी हमेशा, शास्त्रों में लिखा है कि अपनी पत्नियों को पति लोग प्रसन्न रखें, संतुष्ट रखें। और मनु ने तो इतना तक कह दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहीं देवता वास करेंगे, वहीं देवता पैदा होंगे, वहीं देवता खेलेंगे जहां नारी जाति का सम्मान होगा। माता निर्माता भवती,